मैं धर्मेंद्र सिंह न्यू सिटी कोचिंग की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी। दोस्तों, कल एक नोटिफिकेशन आया यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, जो कि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। जो हमारे आबकारी विभाग होते हैं, पटवारी वटवारी होते हैं, ये इन्हीं के द्वारा ये बहुत सारी वैकेंसी हैं बेटी। इसमें भी बहुत अच्छा पॉलिटी और मूल विधि वगैरह दी गई हैं। इन सब पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम जो भारतीय संविधान की। तो कल हमने बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए थे कि स्वराज विधेयक के द्वारा जो है 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा तिलक जी ने संविधान सभा की मांग रखी गई थी। अच्छी बात बेटी, भारतीय संविधान को आत्मा कहने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे उनका नाम था के.एम. मुंशी। कौन से हो जाते हैं? के.एम. मुंशी। के.एम. जो मुंशी हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को आत्मा कहा है। किसकी? देश की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी पहले विचारक होते हैं जिन्होंने संविधान को जो है आत्मा कहा है संविधान की। सभी लोग वापस आएं। तो संविधान को भारत की आत्मा कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस और भी आते हैं कि आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, जो कि भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आगे आगे बातें बेटी, आगे आगे चीज़ों को पढ़ते हैं। अब देखिए, ये संविधान जो है क्यों ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी नहीं था। बेटा, किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी न्यायपालिका, उसकी कार्यपालिका एवं उसकी जो व्यवस्थापिका होती है, उसके बीच में जो समन्वय होता है, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, नागरिक और सरकार के बीच में जो संबंध दर्शाए जाते हैं, वह हमारे संविधान से ही दर्शाए जाते हैं। अब बात करते हैं बेटी आगे के लिए कुछ चीज़ों को। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह प्रतिपादित किया था कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा ही बनेगा। इस बात को यहाँ लिख लेते हैं बेटी। 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने बताया था कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। भारतीय लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले क्या हुआ था कि सन 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के द्वारा तिलक जी ने संविधान सभा की मांग रखी गई थी। उसके बाद 1922 में कांग्रेस ने एक महात्मा गांधी जी के द्वारा 1922 में यह सिद्ध किया कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय नागरिकों के द्वारा ही उसका निर्माण हो। ऐसी बातें यहाँ पे उनकी इच्छा के अनुसार, इनका निर्माण भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार, इस शब्द को भी जोड़ लेना, इच्छा के अनुसार। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार भारतीय लोग जो नियम कानून बनाना चाहते हैं, उनके लिए ब्रिटिश हुकूमत उसमें सहयोग अर्पण करे और जो भी चीज़ें कम पड़ रही हैं उनमें वो अपना योगदान पूरा निभाएं। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेहरू रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कौन सी रिपोर्ट है? नेहरू रिपोर्ट है। बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ो। नेहरू रिपोर्ट क्यों ज़रूरी थी? नेहरू रिपोर्ट क्यों देना पड़ा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसमें यह कहा गया था कि सर्वप्रथम भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयत्न किया गया,
परंतु उनका यह प्रयास असफल या असंभव रहा। एक्चुअली में क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोगों को ये कहा था कि भारत के अंदर जितनी भी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी अपने आप में, मुस्लिम लीग एक पार्टी हो जाती है अपने आप में, और भी बहुत सारी देसी रियासतें थीं। इनसे वहन वर्ग ने एक व्यक्ति होते हैं जो सचिव थे ब्रिटिश हुकूमत के भारत के अंदर, तो उन्होंने ये कहा था कि आप सभी लोग अपनी जो है कानून व्यवस्था बना लो, कुछ टीम बना लो अपनी, उस टीम के आधार पर ही तुम्हारे कानूनों को या तुम्हारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये वहेन वर्ग ने कहा था, जो कि तात्कालिक ब्रिटिश सचिव हुआ करते थे। तो इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और भी कुछ देसी रियासतों ने भाग लिया, और इन लोगों ने क्या किया कि एक सभा की दिल्ली के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने इसको दरनिकार कर दिया, यानी कि इस बात को नहीं फॉलो किया, नहीं माना। तो नेहरू जी ने क्या किया कि संविधान निर्माण की प्रयास किए गए थे सर्वप्रथम, लेकिन दोस्तों वो प्रयास असफल रहे थे। असफल क्यों रहे थे? क्योंकि उसमें केवल मोतीलाल नेहरू ही काम कर रहे थे, बाकी और लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था, कांग्रेस ने भी उनका साथ नहीं दिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि इनका जो डिसीजन है वो असामान्य हो गया। कैसा हो गया बेटी? असामान्य हो गया था। अब बात करते हैं 1938 की। 1938 में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए और वयस्क मताधिकार के अनुसार होना चाहिए। यहाँ चीज़ों को क्लियर करते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के अनुसार, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय लोगों के द्वारा ही होगा। बेटी यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं। अच्छा, भारतीय मताधिकार के आधार पर इन्होंने क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि 1938 के अंदर कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के अनुसार ये ऐसा होना चाहिए था कि भारतीय नागरिक सभी लोग अपने अपने मतदान करें, जिससे जो है भारतीय संविधान का निर्माण हो सके। यानी कि कितने लोग कौन से नियम बनाना चाहते हैं, कितने लोग कौन से नियम बनवाना चाहते हैं, इन चीज़ों को वयस्क मताधिकार के अनुसार आप लोग क्लियर करें। यानी कि क्या क्या कैसे कैसे कानून व्यवस्था बनेगी, कैसे कैसे लॉ या कानून व्यवस्था बनाना चाहिए। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि भैया आप लोग जो है सभी अपने अपने नियम और कानून बना लो और मताधिकार के अनुसार, वोटिंग के अनुसार आप लोग इस काम को कर सकते हैं। बेटी यहाँ पर बात करते हैं वयस्क मताधिकार। तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वयस्क मताधिकार का सेंस क्या होता है। यहाँ तक आप लोग इन चीज़ों को समझ लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो भी लेना है आप लोगों को। आगे चलते हैं चीज़ों को समझने के लिए। एक्चुअली में क्या हुआ, मताधिकार का मतलब क्या होता है, वयस्क मताधिकार का सेंस क्या होता है। वयस्क माने तो आप लोग जानते हैं प्रौढ़ या अडल्ट होता है। तो तुम्हारे दिल में यही होगा कि जो वयस्क होते हैं, जो जवान होते हैं, वही केवल मतदान कर सकते हैं, जबकि ये बात ऑलरेडी गलत है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक नागरिक एक वोट, एक नागरिक एक वोट, एक नागरिक एक वोट का प्रावधान ही वयस्क मताधिकार कहलाता है। ध्यान दें सही भी छात्र जो है, वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि एक नागरिक एक मत, एक नागरिक एक वोट देने का प्रावधान वयस्क मताधिकार कहलाता है।
एक्चुअली में क्या हुआ था, ये बात होती है 1989 की। इसमें क्या होता है बेटी, 61वां संविधान संशोधन होता है। ये क्वेश्चन छोटे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो ये संविधान संशोधन हो जाता है 61वां, जो कि 1989 के अंतर्गत हुआ था। इसमें जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई मत डालने की आयु, मत करने की आयु या मतदान करने की आयु, मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 की गई, के संविधान संशोधन द्वारा की गई। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई, 1989 के अंतर्गत की गई। इस क्वेश्चन को यहीं पर क्लियर कर लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन प्रॉब्लम देगा आप सभी बच्चों को। तो वयस्क मताधिकार का मतलब होता है एक नागरिक एक वोट का प्रावधान ही वयस्क नागरिक या वयस्क मताधिकार कहलाता है। थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया कि भैया सभी भारतीय नागरिक अपने अपने कानून व्यवस्था बनाएं और उस पर बहुमत साबित करके दिखाएं। ये बात यहाँ पर कहा गया था। अब दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है कि 1 अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 के अंदर, यानी कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान का निर्माण मांग को अस्थायी मंजूरी दी गई थी। यहाँ पे इस चीज़ को लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान दीजिए। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त की कहानी थी 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कौन सा प्रस्ताव है? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव जो आता है ये 1940 में आता है। अगस्त प्रस्ताव, इसमें ये कहा गया था कि हम जो है आपके संविधान का निर्माण करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आप लोग सेकेंड विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम तुम्हारा तुम लोगों के संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात ब्रिटिश हुकूमत ने कही थी हम लोगों से, जो कि क्रिप्स मिशन भारत वगैरह में आए थे, वो बाद में आएंगे। थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा। तो 1940 में ये कहा गया था, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने ये कहा था कि आप लोगों का संविधान, आप लोगों के कानून, आप लोगों के नियम बनाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले आप जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपके संविधान का निर्माण करेंगे। और इसको जो है अमंजूरी भी दी गई थी। तो यहाँ मंजूरी दी गई थी। तो भारतीय संविधान को मंजूरी कब दी गई थी? अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। तो अस्थायी रूप से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अगस्त 1940 में होती है। इसको बेटी अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है भारतीय संविधान में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, जिसको ब्रिटिश हुकूमत ने क्या दी थी? मंजूरी दी थी, मंजूरी दी थी। और वो भी कैसी मंजूरी होती है? अस्थायी रूप से इसकी मंजूरी होती है। बाद में बेटी आता है क्रिप्स मिशन आता है भारत के अंदर। इस क्रिप्स मिशन का उद्देश्य ये था कि ये भारतीय संविधान को बनाने के लिए बाध्य होता है। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें अलग करते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बारे में क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को अस्थायी रूप से कब मान्यता दी गई थी? तो भारतीय संविधान को मान्यता अस्थायी रूप से अगस्त प्रस्ताव 1940 से ही प्राप्त होती है। इसके बाद जो है हमारे आते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। 1942 का क्रिप्स मिशन, इस क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि भैया तुम्हारा जो संविधान है उसका निर्माण होगा सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। अगस्त प्रस्ताव में भी ये उठाया गया था
कि भैया अगस्त प्रस्ताव से किसकी जानकारी लेनी है कि अगस्त प्रस्ताव में भारतीय संविधान के निर्माण को अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई थी, जबकि 1942 में ये कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व युद्ध के सेकेंड विश्व युद्ध के बाद रखा जाएगा। यहाँ पर ये बातें ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कही गई थी, जो कि हम लोगों ने काफ़ी इनको स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं बेटी कैबिनेट मिशन वगैरह की। 1940 का एक कैबिनेट मिशन आता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटी, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स एक अधिकारी होते हैं जो कि आगे जाके मैं कैबिनेट मिशन योजना में पढ़ाऊंगा, जो कि इसके अध्यक्ष बनेंगे कैबिनेट मिशन के। कैबिनेट एक मंत्री परिषद थी, विदेश वहाँ से आए थे ब्रिटेन से। तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने क्या कहा कि भैया भारतीय संविधान का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हो ही जाएगा, आप घबराए ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया था कि भैया आप लोगों का संविधान बनेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इसके 2 साल बाद क्रिप्स मिशन भारत आता है और क्रिप्स मिशन ने ये घोषणा कर दी कि तुम्हारा संविधान सेकेंड विश्व युद्ध के बाद उसकी स्थापना होगी। तो 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया गया था। इस बात को आप लोग छाप लेते हैं कि भारतीय संविधान का गठन 1942 के क्रिप्स मिशन के बाद ही होता है। क्रिप्स मिशन में बेटी 3 अधिकारी हो जाते हैं, कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा। इसके अंदर 3 सदस्य होते थे। एक हो जाते हैं लॉर्ड पैलिंग लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं तुम्हारे क्रिप्स वाले, एक होते हैं क्रिप्स, और तीसरा व्यक्ति हो जाता है इसके अंदर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एक हो जाता है एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति होते हैं बेटी। एक होती है पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, किसके, क्रिप्स मिशन के। एक होते हैं क्रिप्स जी। तो 3 सदस्य होते हैं क्रिप्स मिशन के अंदर। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तो पहले ही आ चुका था भारत में, 1940 में आ गया था। तो 1940 में तो पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये जो है क्रिप्स मिशन के 3 सदस्य थे जो कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आए हुए थे। इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने के लिए बोल दिया कि भैया आप लोग संविधान सभा का निर्माण कर लो और हम उससे तुम्हारा संविधान बना देंगे। बेटी ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो है 24 मार्च 1940 को ये पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन आता है 1940 के अंदर। कैबिनेट मिशन कब आता है, 23 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसका सीधा उद्देश्य था भारत में संविधान का निर्माण करना। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। ये बेटी वैश्य मताधिकार के अनुसार किए जा रहे थे। इसमें क्या किया कि 24 मार्च 1940 को 3 अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष बनाए गए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो कि 1942 में ही भारत आ गए थे क्रिप्स के नाम से, और एवी अलेक्जेंडर, जो कि ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन योजना में सम्मिलित थे। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा को लेकर निर्धारित किए गए थे। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना है, इन्होंने ही वर्तमान भारतीय संविधान का रूप ग्रहण किया था। तो इसको आगे जाके पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। पहली बात क्या कहता है ये कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा
कि दोस्तों थोड़ी सी चीज़ें बनने में टाइम लग रहा है। चीज़ों को बेटी बहुत बड़े बड़े लेवल से पढ़ाने वाले हम तुम लोगों को, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं 1-2 दिन और, जब तक व्यवस्था पूरी नहीं बन जाती है। बेटी इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुकाम हासिल करें, जल्दी से जल्दी चीज़ों को एनालिसिस करें। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के पास ये जो है वीडियो वगैरह पहुंचनी चाहिए, जिससे गरीब लोगों का भला हो जाए। बेटी तुम लोगों से कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम केवल पढ़ो। ये तुम्हारे भाई का वादा है कि हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की क्लास एक एक टीचर से नहीं, 2-2 टीचरों से दिलवाऊंगा मैं तुम्हें। ये मेरा तुमसे वादा है। अपने बड़े भाई पर थोड़ा सा विश्वास करना। हर सब्जेक्ट का टीचर मेरे पास में अलग है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, अभी एनालिसिस नहीं हो पा रही हैं चीज़ें कि कौन सा टाइम टेबल कैसे रखा जाए। इसके लिए मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर लूँगा बेटी। अपनी टीम के साथ बातचीत करके इस पॉइंट को भी जल्दी से जल्दी इसको सुलझाया जाएगा, यानी कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर बातचीत की जाएंगी। बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हारी क्लासें 24 घंटे चलेंगी। 24 घंटे नहीं तो 17-18 घंटे बेटी क्लास चलने वाली है तुम लोगों के सामने। धुआं धुआं कर दूंगा मैं पढ़ाई का। विश्वास करना अपने भाई पर। बेटी कुछ चीज़ें हैं आपको पढ़ाई जा रही हैं, अभी मौखिक रूप से पढ़ाया जा रहा है, इतना डीपली तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं। लेकिन तुम लोगों को टेलर दिखाया जा रहा है कि अगर चीज़ें पढ़ाने लग गई तो उस लेवल से पढ़ाएंगे कि लोगों के दांतों तले उंगली दबा देंगे बेटी। तो दांते तले उंगली का दबाने का मतलब ये होगा, आश्चर्य हो जाएगा लोगों को। इसमें तुम लोग साथ दो। मेरा साथ देने का मतलब यही है कि तुम इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, जिससे मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेट मिले, जिससे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बढ़ा के पढ़ाएं, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मैं आपसे बाद में यही कहूँगा कि अभी चीज़ें कम पढ़ाई जा रही हैं, कम समझाई जा रही हैं, लेकिन चीज़ें बहुत जल्दी से जल्दी तुम्हारे सामने रखी जाएंगी, डीपली से डीपली, जिससे जो है तुम्हारी पढ़ाई क्लियर हो जाएगी बेटी। इस साल जितनी भर्ती आने वाली हैं वो भर्ती आगे नहीं आने वाली हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना। कोविड योद्धा हैं हमारे, जैसे कि डॉक्टर्स, जैसे कि नर्स और हमारे बुजुर्ग व्यक्ति, इनका ध्यान रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। और इसी के साथ जय हिंद,